तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, न झूठ। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ा रही है। उन्होंने बीजेपी की राजनीति को नकारात्मक राजनीति करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी पुरानी इमरजेंसी को फिर से तैयार कर रही है, लेकिन इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जहां जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बताया। उन्होंने याद दिलाया कि जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद इमरजेंसी लगी थी। उस समय तो घोषित इमरजेंसी लागू थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी पर कब खुशी मनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इटावा घटना और कश्मीर कानून पर बयान। इटावा की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसे शोषण करने वाले और वर्चस्ववादी लोगों ने अंजाम दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि वह कश्मीर की तरह ऐसा कानून लेकर आए जिसके लागू होने से एकाधिकार हो जाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसा कानून लेकर आए जिससे कोई कथा भागवत ना सुन सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सपना दिखाती है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं और ट्रंप भी मेरी बात मानते हैं, लेकिन समाज में इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और ये सभी घटनाएं बीजेपी सरकार में हो रही हैं। ये थी फर्रुखाबाद से जुड़ी बड़ी खबर। बने रहिए जनहित एक्सप्रेस न्यूज के साथ। तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, न झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं। बताइए। अजय राय की बात से सहमत है। अजय राय बोल रहे हैं समय जो चल रहा है अघोषित इमरजेंसी तो ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर तैयारी। अरे भाई, जा रहा है, उसके बात से सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी के विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते होंगे साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओ ह्यूम कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, कि एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता आपको? नहीं पता है? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया। उसे कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की शिकायत करें कि ट्रांसफर उनके कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अगर जी जो स्मार्ट मीटर लग रहा है इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म उनका। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे लोग, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप? बताइए। अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई। इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से हो रहा है ना। आर्थिक जो आपका
व्यवस्था है, उसमें अमेरिका का दबाव है। तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, थोड़ा नीचे कर देते हैं, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं ये लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के हैं, देखिए खड़े हो, सब चीन के बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था, वो क्या कह रहे थे, फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे लेकर खन्ना। बताइए अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास, एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करेंगे। गंगा जी का पुल जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया, क्या आपकी सरकार अगर आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। 8 लाख रुपए लगा के मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार की आप कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा चू गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। समाजवादी सरकार बनेगी जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने, 8 लेन। जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेस वे आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और ये देखिए, अबे धन्यवाद, रुक जाओ अभी। ये जो सड़क ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी थी। जब चीन से झगड़ा हुआ था तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन पेव्ड शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क अच्छी थी। पुलिस में जो भर्ती हुई है उन्होंने कहा है कि नियुक्ति बड़ा, हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सर यूपी पुलिस में नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम की है और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। गृह मंत्री जी ने खुद अपने हाथ से दिए, ये आरोप लगा रहे हैं। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दे, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूँ, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। 71 सिपाही को प्रमोशन। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संस्थापक, समाजवादी चिंतक नेता, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया समाजवादी आंदोलन में, आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था, परिवार के लोगों से मिलने। हमारे समाज में और हमारी परंपराओं में शामिल है, कि 13वीं के आयोजन में हम सब लोग मिलते हैं और याद करते हैं। उसी आयोजन में शामिल होने में परिवार के बीच में आया था और एक ऐसा नेता खोया है जो संगठन और ज़मीनी चीज़ों को समझते थे, जानते थे। उनकी कमी समाजवादी आंदोलन में हमेशा दिखाई देगी। हमें उम्मीद है उनके परिवार के लोग इस कमी की भरपाई करेंगे हमारी। और जो घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में,
जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा फैसला लेते हैं, आम जनमानस को न्याय न मिले उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हत्या दिवस मना रही है, क्या कहना है? हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की